कार्यपालिका नियमावली का नियम 21। कार्यपालिका नियमावली का नियम 21 के तहत ही हम कार्यालय में लगभग सभी कार्य का निष्पादन करते हैं। जब कोई प्रशासनिक मामला हो तो इसमें शक्ति का प्रत्यायोजन किनमें है। पत्राचार संबंधी मामला कभी आपके सामने आता है तो इसमें साधारण ऐसा पत्राचार जिसमें सिर्फ सूचना उपलब्ध करानी हो तो ऐसे मामले पे निर्णय लेने की शक्ति प्रशाखा पदाधिकारी अथवा अवर सचिव को है। कम महत्वपूर्ण मामले, इन मामलों में उप सचिव, संयुक्त सचिव या अपर सचिव। जब महत्वपूर्ण मामले हो तो ऐसे मामले में विशेष सचिव, सचिव। अति महत्वपूर्ण मामले तथा भारत सरकार से प्राप्त अति महत्वपूर्ण पत्र, तब हम मंत्री महोदय के पास अवलोकनार्थ भेजे जाएगी और निर्णय लिया जाएगा। अधिनियम, परिनियम, नियमावली, विनियमावली इत्यादि के तहत सदस्यों को नामित करने अथवा निकाय या समिति गठित करने की शक्ति इसमें मंत्री के विचारण के पश्चात मुख्य सचिव के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री निर्णय लेंगे। इसी प्रकार अधिनियम, परिनियम इत्यादि में मूल क्षेत्राधिकार में अभ्यावेदन सुनने के लिए प्राधिकार परिभाषित नहीं है और सरकार में ऐसी शक्ति निहित है तो विभागीय सचिव निर्णय लेंगे। कोई स्कीम हो तथा उनमें सृजित अस्थायी पदों का अवधि विस्तार करना हो, समझ रहे हैं, अस्थायी पदों का अस्थायी पदों का अवधि विस्तार, तो मंत्री महोदय निर्णय लेंगे। कंडिका 5 जानने योग्य है, समझने योग्य है। विभागों में कार्यों का बंटवारा। आप जानते हैं कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी समूह ख में आते हैं और राजपत्रित, प्रशाखा पदाधिकारी समूह ख में आते हैं राजपत्रित, और अवर सचिव से समूह क में आ जाते हैं। तो इनके बीच कार्यों का बंटवारा किनके माध्यम से होगा? तो वर्ग क में कार्यों का बंटवारा विभागीय मंत्री महोदय के माध्यम से, वर्ग ख सचिव के माध्यम से कार्य आवंटित होंगे। वर्ग ग एवं घ में कर्मियों के बीच सचिव के माध्यम से। जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे कि पदाधिकारी और कर्मचारियों का प्रशिक्षण, तो प्रशिक्षण के संबंध में यहाँ पे बताया गया है कि देश के अंतर्गत अल्पकालीन प्रशिक्षण यानी कि 1 माह की अवधि तक का प्रशिक्षण कौन स्वीकृति प्रदान करेंगे? तो सचिव महोदय। देश के अंतर्गत दीर्घकालीन प्रशिक्षण कौन प्रदान करेंगे स्वीकृति? तो 1 माह से अधिक की अवधि के लिए स्वीकृति मंत्री महोदय से प्रदान की जाएगी। सभी प्रकार का अनिवार्य प्रशिक्षण सचिव। राज्य कर्मियों का विदेश प्रशिक्षण अथवा विदेश में आयोजित कार्यशाला इत्यादि में उनका भाग लेना, जहां आंतरिक यात्रा खर्च को छोड़कर शेष खर्च का वहन बाह्य स्रोत द्वारा किया जा रहा हो तो अनुमोदन मुख्यमंत्री महोदय का प्रदान किया जाएगा। राज्य कर्मियों का विदेश प्रशिक्षण अथवा विदेश में आयोजित कार्यशाला इत्यादि के संबंध में तो माननीय मुख्यमंत्री। अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों का देश अथवा विदेश में प्रशिक्षण अथवा कार्यशाला इत्यादि में भाग लेना हो तो इनको अनुमोदन प्राप्त होगा माननीय मुख्यमंत्री से मुख्य सचिव के माध्यम से। विदेश यात्रा कर्मी के निजी खर्च पे, कोई कर्मी अपने निजी खर्च पे विदेश यात्रा करेंगे तो इनको अनुमोदन लेना होगा किनका? तो मंत्री महोदय का। कंडिका 7 में आप देखेंगे पासपोर्ट बनाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र की ज़रूरत होती है। पासपोर्ट बनाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र की ज़रूरत होती है। तो इनमें बताया गया राजपत्रित पदाधिकारियों के संबंध में संवर्ग नियंत्रित विभाग के सचिव प्रदान करेंगे और राजपत्रित कर्मियों के संबंध में संवर्ग नियंत्रित विभाग के अधीन विभागाध्यक्ष, और जहां विभागाध्यक्ष न हो वहां सचिव द्वारा प्राधिकृत ऐसा पदाधिकारी जो उप सचिव से न्यून स्तर के पदाधिकारी न हो। कंडिका 8 में हम देखेंगे दूसरे सेवा में जाने के लिए अभ्यावेदन का अग्रसारण। देख रहे हैं कि आप सहायक प्रशाखा पदाधिकारी में आ रहे हैं, दूसरे सेवा को छोड़ के आ रहे हैं, तो ऐसे मामलों में आप जहां से छोड़ के आ रहे हैं वहां पे 2 कंडीशन होता है। राजपत्रित पदाधिकारियों के संबंध में सचिव और अराजपत्रित पदाधिकारियों के संबंध में विभागाध्यक्ष।
तो ये आप समझ रहे हैं कि दूसरी सेवा में जाने के लिए अभ्यावेदन का अग्रसारण कौन करेंगे? तो राजपत्रित पदाधिकारियों के मामले में सचिव और राजपत्रित पदाधिकारियों के मामले में विभागाध्यक्ष। अब कंडिका 9 में आप देखेंगे कि राज्य के बाहर राजपत्रित पदाधिकारियों का प्रतिनियुक्ति पर भेजने का अधिकार किसको है? मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री। इसी प्रकार आगे दिया गया है मंत्रिमंडल द्वारा निर्गत, तो इसमें विभागीय मंत्री। अब यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए है। स्थापना संबंधित मामलों में शक्तियों का प्रत्यायोजन। बहुत सवाल आता है कि आकस्मिक प्रतिबंधित अवकाश की स्वीकृति कौन प्रदान करेंगे? आकस्मिक प्रतिबंधित अवकाश की स्वीकृति तो दो प्रकार के, CL और RH। आकस्मिक एवं प्रतिबंधित अवकाश, तो ये गौर कीजिए, ठीक ऊपर के स्तर का ऐसा पदाधिकारी जिसके अधीन संबंधित सेवक कार्यरत हो, यानी आकस्मिक अवकाश यानी कि CL, प्रतिबंधित अवकाश यानी कि RH। जैसे आप सहायक प्रशाखा पदाधिकारी हैं तो आपके संदर्भ में प्रशाखा पदाधिकारी स्वीकृति प्रदान करेंगे। प्रशाखा पदाधिकारी को अवर सचिव, अवर सचिव को उप सचिव, उप सचिव को संयुक्त सचिव, इसी तरह से बना हुआ है। और जब आकस्मिक एवं प्रतिबंधित अवकाश से भिन्न अन्य अवकाशों की स्वीकृति कौन प्रदान करेंगे? जैसे अध्ययन अवकाश कुछ भी छोड़ के, तो इसमें आगे बताया गया है कि समूह ग और घ के कर्मियों के संबंध में जिस पदाधिकारी के अधीन संबंधित कर्मी कार्यरत हो उनकी अनुशंसा पर संबंधित विभागाध्यक्ष अथवा स्थापना प्रभारी पदाधिकारी जो उप सचिव से न्यून स्तर का पदाधिकारी न हो, और समूह क एवं ख के पदाधिकारियों के संबंध में तो सचिव स्वीकृति प्रदान करेंगे। विभागाध्यक्ष यानी कि किसी विभाग का विभागाध्यक्ष जो होंगे उनके संबंध में मंत्री। सचिव और अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारी के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री। अध्ययन अवकाश की स्वीकृति कौन प्रदान करता है? तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया कि स्थापित नियमों के अनुसार, तो हम आगे पढ़ेंगे कि स्थापित नियमों के अनुसार ये हमें प्रदान कैसे होता है। अब हम सेवा संपुष्टि के संबंध में देखें। आप लोग की सेवा जब 2 साल की हो जाएगी, प्रोबेशन काल समाप्त हो जाएंगे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के मामले में, तो उनका सेवा संपुष्ट किया जाता है। सेवा संपुष्टि से पूर्व आपको सभी विभागीय परीक्षा पास करना होगा। 2 साल आपका चरित्र उत्तम होना चाहिए। आपको PAR मेंटेन करना होगा 2 साल के लिए। हिंदी प्रारूपण टिप्पण पास करना होगा, कंप्यूटर दक्षता पास करना होगा और सभी विभागीय परीक्षा पास करनी होगी। उसके बाद आपका पैतृक विभाग जो है समान प्रशासन विभाग, वहाँ से आपका सेवा संपुष्ट होगा। तो इसमें आगे बताया गया है सचिवालय में कार्यरत वर्ग क एवं ख के कर्मियों के मामले में तो संवर्ग नियंत्री विभाग के विभागाध्यक्ष, क्षेत्रीय स्थापना में कार्यरत घ के कर्मियों के लिए नियुक्ति पदाधिकारी, वर्ग क एवं वर्ग ख के पदाधिकारी के संदर्भ में संवर्ग नियंत्री विभाग के सचिव, यानी कि हम लोग समूह ख में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी समूह ख में आता है और संपुष्टि प्रारंभ में भी यही होता है। संपुष्टि होने के बाद ही प्रोन्नति मिलती है। तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के मामले में समान प्रशासन विभाग के सचिव स्वीकृति प्रदान करेंगे। अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारी के मामले में भारत सरकार। अब स्थानांतरण एवं पदस्थापन से संबंधित मामले, राजपत्रित सेवाओं के बेसिक ग्रेड के कार्यरत पदाधिकारियों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन मंत्री, राजपत्रित सेवाओं के बेसिक ग्रेड के ऊपर के 2 ग्रेड्स एवं समकक्ष ग्रेड में कार्यरत पदाधिकारियों का स्थानांतरण पदस्थापन मंत्री, राजपत्रित सेवाओं के उपर्युक्त 1-2 में उल्लेखित पदाधिकारियों से भिन्न एवं राज्य सेवाओं में वरीयतम ग्रेड्स में कार्यरत पदाधिकारियों का स्थानांतरण मुख्य सचिव के मार्फत से मुख्यमंत्री। विभागाध्यक्ष की नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, पदस्थापन तथा अखिल भारतीय सेवाओं के इस मामले में मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री। बेसिक ग्रेड
से निम्नतर ग्रेड्स में कार्य पर्यवेक्षीय स्तर के सुपरवाइजर कैडर के कर्मियों का पदस्थापन स्थानांतरण विभागाध्यक्ष। आगे प्रोन्नति संबंधी मामले में दिया है बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अनुशंसित मामलों में। तो बेसिक ग्रेड में प्रोन्नति के मामले सचिव, उसके बाद आगे दिया है ACP MACP में प्रधान सचिव, सचिव, उससे आगे मुख्य सचिव। राज्य सेवाओं के बेसिक ग्रेड में से निम्नतर ग्रेड में पर्यवेक्षीय पदों पर प्रोन्नति के मामले विभागाध्यक्ष। आगे दिया है नियुक्ति संबंधित मामले में समूह क तो मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री, समूह ख प्रधान सचिव या सचिव, समूह घ प्रधान सचिव, सचिव या विभागाध्यक्ष। आगे जब हम बढ़ते हैं वित्तीय मामलों में शक्ति का प्रत्यायोजन किनमें है? विभागीय बजट प्रस्तावों की स्वीकृति मंत्री, स्कीमों का अवधि विस्तार मंत्री, नई स्कीम की स्वीकृति। इसमें अमाउंट बराबर बदलते रहता है, तो वित्त विभाग का साइट देखते रहें और जो भी अमाउंट वर्तमान में है इसमें बदलाव भी आया होगा, वो देखने के बाद हम बाद में आपको इसमें विस्तार से बताएंगे। आगे कंडिका 6 में देखिए कार्यालय व्यय स्वीकृत करने की शक्ति, कार्यालय व्यय स्वीकृत करने की शक्ति। इसमें सचिव अवली विभागाध्यक्ष। भविष्य निधि से अग्रिम की स्वीकृति, पहले 2 प्रकार की स्वीकृति होती थी, अस्थाई और अस्थाई। तो अब अस्थाई लगभग बंद है, यानी कि बंद ही है, अस्थाई स्वीकृति दिया जाता है। एक बार निकालिए खेला समाप्त, उसका दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें आगे बता रहे हैं गैर राजपत्रित कर्मियों के संबंध में नियुक्ति प्राधिकार और राजपत्रित पदाधिकारियों के संबंध में विभागीय सचिव। आगे इसका नहीं है। कंडिका 9 में देखिए पेंशन उपादान भविष्य निधि की अंतिम निकासी एवं अव्यवहित उपार्जित अवकाश के बदले नकदीकरण। ये अव्यवहित अवकाश के बदले नकदीकरण ये होता है कि आपका EL जो होता है जीवन भर में 300 आप संरक्षित रख सकते हैं, वो 300 के बदले में आपको पैसा मिलेगा, वो सेवानिवृत्ति के समय में मिलेगा। तो पेंशन उपादान यानी ग्रेजुटी, भविष्य निधि और अव्यवहित उपार्जित अवकाश। इसमें समूह घ के कर्मियों के संबंध में विभागाध्यक्ष या स्थापना के प्रभारी पदाधिकारी और समूह क एवं ख के पदाधिकारियों के मामले में सचिव निर्णय लेते हैं। कंडिका 10 में परिवहन भत्ता की स्वीकृति, यानी कि वही शहरी परिवहन भत्ता जो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के मामले में 3000 है। तो ये इसका स्वीकृत आदेश, जैसे आप राजपत्रित बन गए, हम लोग प्रशाखा पदाधिकारी बने, तो हम लोग को पे स्लिप व्यक्तिगत दावा से निर्गत कराने से पूर्व परिवहन भत्ता की स्वीकृति करवाना होता है। तो ये एक आदेश है जो स्वीकृत होने के बाद ही हमें प्राप्त होंगे। तो इसमें सचिव महोदय की स्वीकृति अनिवार्य है। आगे है विभागीय वाहन की मरम्मति के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश है। अंकेक्षक आपत्तियों का निराकरण सचिव महोदय करेंगे। आगे है फिर विधिक मामले, यानी कि कोर्ट से संबंधित तथ्य विवरणी का अनुमोदन सचिव स्तर से होगा। न्यायाधीशों का कार्यान्वयन ये भी सचिव स्तर से होगा।